Good morning, class 6th students. We have done 4 chapters of history portion, and in today's class we are switching from history to civics, and in this class we are going to start a new chapter number 2, diversity and discrimination. So diversity को हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, विभिन्नता। हम लोग रंग, वेशभूषा और फेस्टिवल्स वाइज सब तरीके से अलग अलग है, फूड, कलर, सब तरीके से हम सभी लोग अलग अलग हैं, बट फिर भी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सभी एक हैं। वो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, and our first topic is difference and prejudice. So before starting this topic, let's start the introductory part of this chapter. So in the previous chapter we discussed the meaning and nature of diversity. Obviously diversity का meaning हम लोगों ने देख लिया था. In this chapter we shall learn how diversity also leads to inequality and discrimination to at various levels. अब इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि diversity किस तरीके से डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटी को भी दर्शाती है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किस तरीके से होता है। अलग लोग हैं तो ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी के मन में कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। We will also see how the Constitution of India strives to remove inequality and discrimination in a society. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इस इनइक्वालिटी को और डिस्क्रिमिनेशन को इंडिया में एक तरीके से बैन कर दे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम रोल देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या रोल है इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में। सो इन फैक्ट it purposes social and economic justice for all. So let's start with difference and prejudice. We have read how India is a land of डाइवर्सिटीज़। बिल्कुल हम लोगों ने देखा है यहाँ पर 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी, एंड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वी हैव फॉलोअर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू रिलीजन यहाँ पर है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, सिखिज्म भी है, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। पीपल ईट वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेज, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड पुट ऑन सेवरल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। बिल्कुल ये डाइवर्सिटी दिखा रही है। फूड, ड्रेसेस एंड फेस्टिवल्स हम सभी के अलग अलग हैं। नॉर्थ में ड्रेसेस अलग हैं, फूड अलग है, वहीं साउथ में ड्रेसेस और फूड अलग है। But unfortunately we don't always respect or tolerate diversity. By nature most of us feel comfortable with people who eat, dress, talk, behave like we do. तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि डाइवर्सिटी है उसको हम एक तरीके से उसमें कंफर्टेबल हो। हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसा खाना खाते हैं, हमारे जैसा वेशभूषा होती है उनकी। अब एग्जाम्पल ले लिया वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। हम अगर एग्जाम्पल थोड़ा वायलेंट हो जाता है, चलिए ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल बेसिक सा एग्जाम्पल, कि वेजिटेरियन के सामने अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो वो उसे वैसे भी पसंद नहीं आएगा। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। बात करें हम, अगर अमेरिका में आप लोग जाते हैं तो अमेरिका में फॉरेनर्स रहते हैं। अमेरिका में एक पंजाबी इंसान रहता है, अगर उसे खुद के जैसा कोई पंजाबी इंसान मिल जाता है जो उसी के जैसा रहता है, खाता है, पीता है, उसकी तरह ड्रेसिंग स्टाइल्स है, तो उन दोनों की थिंकिंग मैच करेगी बशर्ते और लोगों से। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, हमें वैसे ही लोग पसंद आते हैं, हमारे जैसे ही। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है ईस्ट इंडिया के लोगों के साथ। तो यहाँ पर बात की जा रही है, हम लोग हमारे जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। वी फील कंफर्टेबल विद पीपल हु आर डिसिमिलर और अनफेमिलियर। हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कि हमारे जैसे नहीं होते हैं। We all carry certain negative attitude and opinion about people from certain caste, communities, religions और reasons. So हम लोग हमारे जैसे अगर कोई नहीं है ना, तो हम लोग उनके लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हैं कि ये उस जाति का है या फिर ये उस रिलीजन का है, हमारा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, हमारा रिलीजन ज़्यादा ब्रॉड है, या फिर कास्ट के आधार पर हायर कास्ट, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के, ये लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं हमारे जैसे अगर कोई लोग नहीं होते हैं उनके लिए।
We generally feel that villagers are dirty, ill-fed and ill-clothed, narrow-minded and superstitious. हम लोग गांव वाले लोगों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? गांव देहात का है और ये गंदा रहता है, साफ़ सफाई से नहीं रहता है, तो हम लोगों ने क्या एक नेगेटिव थिंकिंग पाल ली। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी थिंक दैट दे आर सिंपल एंड ऑनेस्ट। ये एक पॉजिटिव थिंग आ जाती है। भले ही गंदा मानते हैं, हम उन्हें साफ़ सुथरा नहीं मानते, पर हम ये भी मानते हैं कि वो बहुत सिंपल होते हैं और ईमानदार होते हैं। ऑन द अदर हैंड, पीपल लिविंग इन टाउन आर जनरली बिलीव टू बी वेल फेड, वेल ड्रेस्ड, educated and liberal in attitude, behavior, but money minded are and not so straightforward। तो वहीं पर गांव के लोगों के बारे में हमारी ये थिंकिंग है, वहीं शहर के लोगों के बारे में ये थिंकिंग, हम लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं, हम लोग अच्छे से बात करते हैं, एजुकेटेड होते हैं हम लोग, एंड हमारा बिहेवियर, हमारी जो एटीट्यूड है वो लिबरल है, एंड बट मनी माइंडेड होते हैं थोड़े से, एंड नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी बात ना बोलने वाले। when our opinion about certain people are always negative, these become prejudices that we carry about them। और ये क्या है, हमारी एक थिंकिंग है, हम किसी के बारे में पहले से ही नेगेटिव धारणा बना के बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रीजुडाइज की एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम प्रीजुडाइज को एक तरीके से डिफाइन करेंगे। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अनदर नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। एक इंसान को हम नेगेटिवली जज करें बिना उसकी बात को या फिर बिना उसे पूरा जाने हुए, पहले से ही हम लोग एक नेगेटिव धारणा बना लें, तो वो क्या है, प्रीजुडाइज, पहले से ही उसे जज कर लेना। अब एग्जांपल हम लेते हैं कि एक क्लास में एक नई गर्ल आती है, न्यू एडमिशन होता है, तो वो जो लड़की है वो आकर अपनी सीट पे बैठ जाती है और वो बहुत काम नेचर की, बहुत शांत नेचर की, वो ज़्यादा नहीं बोलती। तो जब उससे फ्रेंडशिप करने के लिए सीता आती है, और सीता से जब वो नई गर्ल बात नहीं करती है, तो सीता कितनी नक चढ़ी लड़की है, मेरे से बात नहीं कर रही है, कितना एटीट्यूड है इसमें, मैं इससे बात करनी आई, इसने मुझसे बात नहीं की। तो ये क्या है, नेगेटिव थिंकिंग उन्होंने बना ली, सीता ने बना ली इस लड़की के लिए। पर वो लड़की बहुत स्वीट है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है इस नए एनवायरनमेंट में, तो थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट होने में। तो यहीं पर बात आ रही है, हम लोगों ने पहले से ही बिना कुछ जाने, बिना पहचाने, बिना सोचे समझे नेगेटिव जो थॉट्स बना लेते हैं, वो क्या है, प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइजमेंट, ये डेफिनेशन हमने देख ली। वी आर जनरली प्रीजुडाइज अगेंस्ट पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज। और यहाँ पर फिजिकली मतलब कोई इंसान अगर फिजिकली चैलेंज है, मेंटली थोड़ा सा, अगर हम उसे क्या टर्म दे देते हैं, पागल है ये। तो फिजिकली चैलेंज मतलब किसी का हाथ या पैर या फिर आँख, जो भी कोई फिजिकल मतलब बॉडी पार्ट उसका सही से काम नहीं करता है, तो वो भी, अरे ये तो लंगड़ा है, ये तो अंधा है, या फिर ये बहरा है। ये थोड़े वर्ड्स गलत यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, बट हम लोग वर्ड्स ही ऐसे यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए। This is unfair. Obviously, the government has provided them with reservation in government jobs in addition to various other facilities. They are called now people with special needs. तो हम फिजिकली चैलेंज लोगों को अपंग नहीं, हम विकलांग नहीं, हम लोगों ने क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पीपल विद स्पेशल नीड, जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए रिजर्वेशन दिया है। मान लिया कि जैसे कोई जॉब है, उसमें 100 सीट्स हैं, उस सीट्स में से 5 सीट्स हम लोग इन स्पेशल लोगों के लिए रिजर्व रखेंगे। मतलब ये 5 सीट नॉर्मल लोग नहीं ले सकते, ये 5 सीट्स वही स्पेशल नीड्स वाले लोग लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरीके से बेनिफिट दिया उन लोगों को जो कि एक तरीके से प्रीजुडाइज के शिकार हैं। व्हेन वी फील दैट पर्टिकुलर वे और अ मेथड इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डू थिंग्स, वी आर लाइकली टू डिसरेस्पेक्ट अदर हु एक्ट और बिहेव डिफरेंटली। For example, we can be prejudiced against a person or community, a religion, caste and a religion। अब यहाँ पर रीज़न की बात करूँ तो ईस्ट डायरेक्शन से जो भी लोग इंडिया में आते हैं तो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उन्हें हमारे जैसा नहीं समझा जाता है, उन्हें चीनी, जापानी, नेपाली इस नाम से बुला के थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पर वो है तो इंडिया के ही, फिर भी हम उन्हें रीज़न के आधार पर प्रीजुडाइज कर रहे हैं। रिलीजन के बात मान लें, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं पर हम कास्ट की बात मान लें तो अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में प्रीजुडाइज होता है। अपर कास्ट वाले लोग अपने आप को बहुत ऊँचा समझते हैं और लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर प्रीजुडाइज आता है। We generally feel that people who speak fluent English are superior
टू दोज स्पीकिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, पर हम लोग ये समझते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकता है वो तो बहुत हाई क्लासेस तो बहुत कुछ आता है। तो ये भी एक प्रीजुडाइस है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो लोकल नेटिव लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनकी अपेक्षा हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा पर समझते हैं। इसे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। Thus we are prejudiced against people speaking in their mother tongue। बिल्कुल, जैसे मैंने अगर गुजराती बोली तो मुझे ज़्यादा सुपीरियर न समझ के जो इंग्लिश में बोल रहा है उसे ज़्यादा होशियार समझा जाएगा। In colleges, the prejudice is so strong that there were various circles of फ्रेंड्स हु डोंट मिक्स अप विद ईच अदर। कुछ लोगों के ग्रुप्स बने होते हैं कि भाई हम तो हमारे जैसे के साथ ही रहेंगे, हम इनको नहीं घुसाएंगे, ये अदर कास्ट का है, अदर रिलीजन का है, हमारे जैसा नहीं है। तो फ्रेंड सर्कल्स भी उसी तरीके से बनते हैं। इट इज़ अ नेगेटिव इमोशन विच इज़ गुड नाइदर फॉर अ पर्सन नॉर फॉर अ सोसाइटी एंड नेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फेवर दिस एंड नॉर एथिक्स एंड मॉरल्स अलाउ दिस सॉरी। तो ये क्या है, ये जो प्रीजुडाइज हम लोगों ने किया, न तो ये हमारे लिए अच्छा है, न तो हमारे फ्रेंड सर्कल के लिए अच्छा है, न तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, न ही हमारे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हम पर, समाज पर और देश पर। और कानून भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी बढ़ावा इसको नहीं देता है, और ये हमारे एथिक्स के, मतलब हमारे नैतिक मूल्यों के एकदम खिलाफ है। वी ऑट टू जज अ पर्सन प्योरली ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हमें उसको उसकी पॉजिटिव थिंग्स के आधार पर, पॉजिटिवनेस के आधार पर, उसको पूरा जानने के बाद हम लोग उसे बारे में, हम वैसे तो किसी के बारे में जजमेंटल या कुछ भी उसे जज करने के काबिल है नहीं, पर फिर भी किसी को जज करने से पहले उसकी पूरी इंडिविजुअलिटी को जान लेना चाहिए। बीइंग फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रीजुडाइस इज़ हेल्दी फॉर ऑल। आप अगर किसी के बारे में पहले से थिंकिंग या थॉट्स नहीं बना रहे हो, यही आपके हेल्दी माइंड का एक संकेत है, एक सिंबल है कि अगर कोई डर्टी है तो वो हमेशा डर्टी थोड़ी रहेगा। हम लोग जब मॉल जाते हैं तो कितने अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, और अगर कोई नॉर्मल कपड़े पहन के आएगा हम तो सोचेंगे तो गरीब है। तो भले ही किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है। प्रीजुडाइज लेड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसयूनिटी। बिल्कुल, प्रीजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है। रीजन पे हम लोगों ने भेदभाव कर लिया, रिलीजन पे हमने भेदभाव कर लिया, कास्ट के आधार पर हमने भेदभाव कर लिया, तो ये क्या है, डिसयूनिटी। मतलब बराबर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिटी प्रदान की है, हम लोगों ने क्या किया, उसको एकदम उथल पुथल कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रीजुडाइज। सो इस टॉपिक से हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को किसी को भी किसी भी आधार पर जज नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।